Question number 52. Z Limited issued 10,000 shares of the value of rupees 10 each. Payable 3 on application, 3 on allotment, 4 on first and final call. तो देखिए जेड लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, सारे पैसे समय पर मिल गए हैं, केवल कॉल मनी नहीं मिला है 100 शेयर्स पर। इन 100 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है और फुली पेड अप री इशू कर दिया गया है 500 रुपये में। यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, इसमें 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो पूरा क्वेश्चन 10,000 शेयर से ही सॉल्व होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाएगा 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। 30,000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। ये एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम यही मानते हैं कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं एग्जैक्टली उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो सारे एप्लीकेंट्स को शेयर इशू किए गए होंगे। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी 30,000 ड्यू कर दिया। अब इसे रिसीव करेंगे। देखिए कोई एरियर तो दी नहीं है, एरियर तो केवल फर्स्ट कॉल पर है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट। पूरे 30,000 रुपये रिसीव हो गए। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये। 40,000 रुपये फर्स्ट कॉल का ड्यू कर दिया गया। अब रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते समय बताया गया है कि सारे शेयर्स पे पैसे मिल गए हैं, केवल 100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने कॉल मनी नहीं दिया। तो 100 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये की हम कॉल से एरियर्स DR करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए 100 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। बाकी 39,600 कंपनी को रिसीव हो गया है। इसके बाद देखिए ये जो 100 शेयर हैं इनको कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। फॉरफीट करने की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कंपनी का जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप है। यहाँ तक यहीं पर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफीट किया है। फुली कॉल्ड अप पूरे 10 रुपये कंपनी मांग चुकी है। 1,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो देखिए इन्होंने क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 6 रुपये दे दिए हैं। तो 600 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा और कॉल से एरियर्स अकाउंट CR होगा। जो पैसा इन शेयर्स पे नहीं मिला है, केवल 4 रुपये नहीं मिला है, 100 × 4 400 रुपये से कॉल से एरियर्स अकाउंट CR होगा। तो ये जो 100 शेयर थे ये फॉरफिट हो गए। अब इनको कंपनी ने री इशू कर दिया है। तो री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट उतने से DR होगा जितना पैसा मिला है। तो 500 रुपये में ये शेयर री इशू किए गए हैं। और टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट उतने से CR होता है जितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है। अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि फुली पेड अप री इशू किया है। तो 100 × फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है। अगर नहीं भी बताया होता तो फुली पेड अप ही री इशू होता, क्योंकि ये जो कंपनी का इशू है ये फुली कॉल्ड अप है। तो यहाँ पर कंपनी को 500 रुपये का नुकसान हुआ है जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। अब देखिए जो शेयर फॉरफिट किए थे पूरे के पूरे री इशू हो गए। इन शेयर्स पे 600 रुपये फॉरफिट किया गया था, जिसमें से 500 रुपये तो री इशू करने पर नुकसान हो गया। फिर भी कंपनी को 100 रुपये का गेन हुआ है। ये गेन कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR2 कैपिटल रिजर्व। तो जो 100 रुपये बच गया है ये कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each for the non-payment of allotment money of ₹30 per share and first call of ₹20 per share. The second and final call of ₹25 per share has not been made. The forfeited share were issued for ₹90 per share, 75 paid up.
तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 900 शेयर्स को फॉरफिट किया है, जिन पर कि अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। सेकंड कॉल का 25 रुपये अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। तो देखिए एक शेयर है 100 रुपये का, जिसमें से 25 रुपये तो अभी अनकॉल्ड है, मतलब कंपनी ने मांगे ही नहीं है। तो कितने मांग चुकी है कंपनी? 75 रुपये। जिसमें से देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं दिया है जिसकी वजह से इनके शेयर फॉरफिट हुए हैं। एक तो अलॉटमेंट के 30 रुपये नहीं दिए हैं, दूसरा फर्स्ट कॉल के 20 रुपये नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये दो अमाउंट नहीं पे किए हैं 900 शेयर्स ने। तो फिर अमाउंट आया कितना है? तो देखिए केवल एप्लीकेशन का पैसा आया है, और एप्लीकेशन मनी कितना होगा यहाँ से आप देख लीजिए। पूरा शेयर 100 रुपये का है, 25 तो अभी अनकॉल्ड है, तो 75 रुपीज़ कॉल्ड अप है, जिसमें से 50 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? 25 रुपये। तो ये 900 शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है, और फॉरफीचर हो रहा है आफ्टर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल से पहले। तो यहाँ पर देखिए पहले फॉरफीचर की एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। आप देखिए यहाँ तक कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है? 75। तो 900 इंटू 75 करेंगे 67,500 आएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है, केवल 25 रुपये मिला है। तो 900 इंटू 25 22,500 टू कॉल्स इन एरियर्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया गया है। कॉल्स इन एरियर्स में वो पैसा आता है जो नहीं मिला है। तो देखिए कितना नहीं मिला है? 30 और 20 50 रुपये, 45,000 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में सीआर हो जाएगा। तो ये तो फॉरफीचर हो गया। इसके बाद कहा गया है कि ये जो शेयर हैं ये पूरे के पूरे 900 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए हैं 90 पर शेयर पे। तो बैंक अकाउंट डीआर, देखिए बैंक अकाउंट डीआर होगा जितने रुपये पर रीइशू हुआ है। 900 शेयर 90 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुआ है, तो ये हो गया 81,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल उतने से सीआर होता है जितने रुपये पेड अप शेयर रीइशू किया गया है। 75 रुपीज़ पेड अप पे शेयर रीइशू हुआ है, तो 900 इंटू 75 67,500। तो यहाँ देखिए कंपनी का जो शेयर है वो प्रीमियम पर रीइशू हुआ है, क्योंकि पेड अप वैल्यू कम है और अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा है। तो जो अमाउंट एक्स्ट्रा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 13,500। तो इस तरीके से शेयर रीइशू हो गए। अब देखिए ये जो अमाउंट फॉरफिटेड है इन 900 शेयर्स पे, ये पूरा का पूरा कैपिटलिज्म में जाएगा, क्योंकि इन 900 शेयर को रीइशू करने पर कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शेयर डिस्काउंट पर नहीं इशू हुए हैं, प्रीमियम पर इशू हुए हैं। तो पूरा का पूरा 22,500 गेन है जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो 22,500 कैपिटलिज्म में चला गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 53। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। Max Limited forfeited 500 shares of ₹100 each for non-payment of first call of ₹20 per share and final call of ₹25 per share. 250 of these shares were issued at ₹50 per share as fully paid up. तो यहाँ पर देखिए 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। 100 रुपये का एक शेयर है। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि इन पर फर्स्ट कॉल के 20 रुपये और फाइनल कॉल के 25 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं। इसमें से 250 शेयर इशू हो गए हैं। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री देनी है केवल फॉरफीचर की और रीइशू की, और यहाँ पर हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए कितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं? 500 शेयर। एक शेयर है 100 रुपये का, और देखिए यहाँ पर ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं ये इस वजह से फॉरफिट हुए हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉल के 20 रुपये नहीं दिए और फाइनल कॉल के 25 रुपये नहीं दिए। देखिए फाइनल कॉल है ये, इसका मतलब कंपनी यहाँ तक पूरा पैसा 100 रुपये मांग चुकी होगी। तो ये 45 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए हैं आउट ऑफ 100। इसका मतलब बाकी के जो 55 हैं वो इन 500 शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो यही 500 शेयर हमें फॉरफिट करने हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो इन 500 शेयर पे कंपनी पूरे 100 रुपये मांग चुकी है क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप है। 50,000 रुपये से तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए जो फॉरफिटेड
शेयर्स अकाउंट है वो उतने से CR होता है जितना पैसा फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो यहाँ पे कितना पैसा मिल चुका है, 55 रुपीज़। तो 500 इंटू 55 करेंगे तो ये आएगा 27,500। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट CR होता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, टोटल 45 रुपीज़। 500 इंटू 45 करेंगे तो 22,500। तो ये तो फॉरफिचर की एंट्री हो गई। अब इन फॉरफिटेड 500 शेयर्स में से कंपनी ने 250 शेयर्स को रीइशू कर दिया है 50 रुपये पर शेयर, फुली पेड अप। तो बैंक अकाउंट DR होगा 50 रुपये से, 250 शेयर रीइशू हुए हैं 50 रुपये के हिसाब से, 12,500 रुपये। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू CR होती है, फुली पेड अप रीइशू किया गया 250 इंटू 100, 25,000। तो यहाँ देखिए कंपनी ने डिस्काउंट पर रीइशू किया है तो 12,500 का डिस्काउंट दिया गया है, क्योंकि 25,000 के शेयर्स 12,500 रुपये लेकर रीइशू कर दिए गए हैं। तो ये जो 12,500 है ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से शेयर रीइशू हो गए। अब यहाँ पर देखिए जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसको हमें कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटलिज्म में जाता है जो रीइशू हुए हैं। और यहाँ पर फॉरफिट तो 500 शेयर्स की है, ये फॉरफिटेड अमाउंट 500 शेयर्स का है, रीइशू अभी केवल 250 शेयर्स हुए हैं। तो केवल हमें 250 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट को अलग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 27,500 फॉरफिट हुए हैं कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे। अब इसके दो हिस्से करेंगे, 250 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग और 250 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग। तो यहाँ से देखिए ये निकल के आएगा 13,750 रुपये ये इन 250 शेयर्स का है और 13,750 इन वाले 250 शेयर्स का है। ये वाले 13,750 तो बैलेंस शीट में शो होंगे और इसमें से जो बच जाएगा वो कैपिटलिज्म में जाएगा। देखिए ये 250 शेयर जब रीइशू हुए तो कंपनी को 12,500 का नुकसान हुआ, तो जो कि इस फॉरफिटेड अमाउंट से कवर किया जाएगा। तो 13,750 में से 12,500 का तो नुकसान हो गया, तो 1,250 रुपये बच गए जो कि कैपिटलिज्म में जाएंगे। तो इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म, 1,250 पे कैपिटलिज्म में चले गए। यहाँ पर हमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो वो हम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम 27,522 शेयर कैपिटल के नाम से। इसके बाद यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल के नाम से 12,500। इसके बाद यहाँ पर 1,250 पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटलिज्म 1,250। अब हम बैलेंस निकालेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का, तो ये बैलेंस निकल के आएगा 2 बैलेंस CD के नाम से 13,750, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। On 1st May 2022, Money Plus Limited forfeited 200 shares of ₹20 each, ₹15 per share called up, on which 10 rupees per share has been paid by A, the amount of the first call of ₹5 per share being unpaid। तो देखिए यहाँ पर मनी प्लस लिमिटेड ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं एक शेयर होल्डर ए के। इन 200 शेयर्स पर कंपनी अभी 15 रुपये मांग चुकी है। हालांकि शेयर 20 रुपये का है लेकिन अभी तक कंपनी ने 15 रुपये मांगे हैं, जिसमें से ए ने 10 रुपये तो दे दिए थे लेकिन फर्स्ट कॉल के 5 रुपये नहीं दिए। और देखिए 10 दिन बाद कंपनी ने इन शेयर्स को एक बी को रीइशू कर दिया है 15 रुपये पेड अप वैल्यू पर 10 रुपये में। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले समरी बना लेते हैं। कंपनी का एक शेयर है तो 20 रुपये का, लेकिन अभी तक कंपनी ने 15 रुपये मांगे हैं। इसका मतलब 5 रुपये अभी अनकॉल्ड हैं। इस 15 रुपये में से शेयर होल्डर ने 10 रुपये दे दिए हैं, मतलब 10 रुपये दे दिए तो 5 रुपये नहीं दिए होंगे और कंपनी ने यहीं पर इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो अब पहले फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट DR करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कंपनी 15 रुपये अब तक मांग चुकी है इन 200 शेयर्स पे,
तो 15 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होता है उस अमाउंट से जो कि मिल चुका है। तो देखिए इन शेयर पे क्या मिल चुका है, 10 रुपये। 10 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। टू कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट CR होता है जो नहीं मिला है। तो इन शेयर्स पे देखिए क्या नहीं मिला है, केवल 5 रुपये। ये 5 तो अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है, तो मिलने वाली बात ही नहीं है। तो ये फॉरफिचर की एंट्री हो गई। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया है। रीइशू किया है 10 रुपये पर शेयर पर, और पूरे 200 शेयर रीइशू कर दिए गए हैं। 200 इंटू 10 रुपये, 2000 रुपये तो कंपनी को मिले, लेकिन ये कितने रुपये पेड अप रीइशू किए गए हैं वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे। 15 रुपये पेड अप रीइशू किए गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है, 1000 रुपये का, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। ये वो डिस्काउंट है जो कि कंपनी रीइशू करते समय देती है। तो यहाँ देखिए जो फॉरफिटेड अमाउंट है 2000, ये 200 शेयर्स का है, और पूरे 200 शेयर रीइशू हो गए, जिसमें 1000 रुपये का कंपनी को नुकसान हुआ है रीइशू पर डिस्काउंट की वजह से। फिर भी यहाँ पर कंपनी को 1000 रुपये का गेन हुआ है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 2000 रुपये फॉरफिट किए थे, 1000 रुपये नुकसान हो गया, बाकी 1000 बच गया, वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। The directors of Maharana Limited resolved on 1st May 2020 that 2000 equity shares of ₹10 each, 7.5 paid, be forfeited for non-payment of final call of ₹2.5। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया है, 10 रुपये वाले, जिन पर 7.5 रुपये मिल चुके हैं। केवल फाइनल कॉल के 2.5 रुपये ना मिलने की वजह से इन शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, और इसमें से 1800 शेयर इशू हो गए हैं 6 रुपये पर शेयर। हमें यहाँ पर जनरलिटी देनी है। तो देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, जिसमें से 7.5 रुपये तो पेड है, 2.5 रुपये अनपेड है, 2.5। इसका मतलब जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप है। कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, जिसमें से 7.5 रुपये मिल गए हैं, 2.5 रुपये नहीं मिले हैं, और कंपनी ने ये 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। तो पहले हम फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी देखिए पूरा 10 रुपये कॉल कर चुकी है, तो 20,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट CR होगा जो कि इन शेयर पे मिल चुका है। तो देखिए क्या मिल चुका है, 7.5। 15,000 तो मिल चुके हैं, और जो पैसा नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किया जाता है। तो देखिए इन 2000 शेयर्स पे क्या नहीं मिला है, 2.5 से 5,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR होगा। अब इसके बाद कंपनी ने इन 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स को रीइशू कर दिया है 6 रुपये पर शेयर पे। तो बैंक अकाउंट DR पूरे शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, केवल 1800 हुए हैं, और 6 रुपये के हिसाब से रीइशू किया है, मतलब 10,800 रुपये कंपनी को मिला है। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल कितने से CR होगा, जितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है। अब कितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये शेयर जितने रुपये कॉल्ड अप है उतने ही पेड अप रीइशू होगा। तो देखिए यहाँ पर ये शेयर फुली कॉल्ड अप है पूरे 10 रुपये, तो फुली पेड अप ही रीइशू किया जाएगा 18,000 रुपये। यहाँ देखिए 7,200 रुपये का नुकसान हो रहा है। 18,000 के शेयर 10,800 में इशू किए हैं, इसका मतलब 7,200 रुपये इशू पर डिस्काउंट दिया गया है रीइशू पर, और ये जो नुकसान है ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो ये हो गई हमारी रीइशू की एंट्री। इसके बाद देखिए जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो फॉरफिटेड अमाउंट है 15,000 रुपये है, जो कि 2000 शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है। लेकिन अभी पूरे 2000 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, 1800 शेयर रीइशू हुए हैं, 200 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। हमें इस अमाउंट के 2 हिस्से करने हैं। इन 1800 शेयर जो कि रीइशू हो चुके हैं, इनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 15,000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 करेंगे तो आएगा 13,500 रुपये, और यहाँ 15,000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 200 करेंगे तो आएगा 1,500 रुपये। देखिए ये फॉरफिटेड अमाउंट जो है ये इन 1800 शेयर से रिलेटेड है जो कि रीइशू हो चुके हैं।
इन 13,500 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट में से इन शेयर को जब री इशू किया गया तो 7,200 का नुकसान हुआ। तो 7,200 रुपये इसमें से फॉरफिटेड अमाउंट में से कवर करके 6,300 रुपये बच गए, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 6,300 तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए। ये वाले अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़े रहेंगे जब तक कि ये वाले 200 शेयर भी री इशू नहीं हो जाते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, payable ₹25 on application, 25 on allotment, and the balance in 2 calls of ₹25 each. The company did not make the final call of ₹25 per share. All the money was duly received with the exception of the amount due on first call on 400 shares held by Mr. Modi. The board of directors forfeited the shares and reissued at ₹70 per share paid up for a sum of 28,000. तो 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। 25 रुपये एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट, बाकी के 50 रुपये 25 रुपये की 2 कॉल में लिए गए हैं। कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं की है, इसका मतलब केवल फर्स्ट कॉल तक का पैसा कंपनी ने मांगा है, जिसमें से सारे पैसे मिल गए। केवल फर्स्ट कॉल पर 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है और इन शेयर्स को कंपनी ने री इशू फॉरफिट किया है और देन री इशू कर दिया है। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए, कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की और हम ये मानेंगे कि कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब है, तो 20,000 शेयर्स ही इशू हो पाएंगे। एक शेयर 100 रुपये का है, एप्लीकेशन 25 रुपये, अलॉटमेंट 25 रुपये, बाकी जो 50 रह गए वो 25-25 वाली 2 कॉल में है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये पैसा अभी अनकॉल्ड है, मतलब सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने अभी मांगा नहीं है। तो एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 20,000 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये शेयर कैपिटल में जाएगा। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। पूरे 5 लाख रुपये कैपिटल में जाएंगे क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स को शेयर इशू किए गए होंगे, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसके बाद जो अलॉटमेंट मनी है वो कंपनी ड्यू करेगी। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। कोई एरियर नहीं है तो पूरा पैसा रिसीव होगा। पूरे 5 लाख रुपये अलॉटमेंट पर रिसीव हो गए। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी पूरा 5 लाख आएगा 20,000 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से। देखिए, यहाँ 5 लाख ड्यू किया है, लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर मोदी, जिनके पास 400 शेयर है। उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दिया करेंगे। तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए, 400 शेयर्स पे हमें 25 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो टोटल अमाउंट बनेगा 10,000 रुपये, जो कि कॉल्स इन एरियर्स में डीआर होगा। तो 5 लाख में से 10,000 नहीं मिले, इसका मतलब कितना रिसीव हुआ है अमाउंट? 4,90,000। अब ये जो 400 शेयर हैं मिस्टर मोदी के, कंपनी ने इनको फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए, इन पे क्या आ चुका है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा। फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर फॉरफिट हो गए। सेकंड कॉल का पैसा तो कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं है। तो फॉरफिट करते समय सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आप देखिए, इन शेयर पे अभी तक कंपनी कितने पे मांग चुकी है? 25 75 रुपीज़ कॉल्ड अप है। तो 30,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा आएगा जो इन शेयर पे कंपनी को मिल चुका है। तो क्या मिल चुका है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 50 रुपये। 20,000 रुपये से ये सीआर होगा। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में वो अमाउंट सीआर होता है जो नहीं मिला है। तो देखिए, इन 400 शेयर्स पे कंपनी को केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, सेकंड कॉल तो अभी मांगा ही नहीं है। तो 10,000 रुपये हो गया। तो ये 400 शेयर मिस्टर मोदी के फॉरफिट हो चुके हैं। फिर कंपनी ने इनको री इशू कर दिया है। तो री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर उतने से होगा जितने रुपये में री इशू किया गया है। 28,000 रुपये मिले हैं री इशू करने पर। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल उतने से सीआर होगा जितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है। तो ये 400 शेयर 75 रुपये पेड अप री इशू किए हैं, मतलब 30,000 रुपये पेड अप वैल्यू है इनकी। तो यहाँ देखिए,
30,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 28,000 में रीइश्यू किया, मतलब 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है और ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो यहाँ देखिए कंपनी को 2,000 रुपये का नुकसान हुआ इन शेयर को रीइश्यू करने पे, और जब इन शेयर को फॉरफिट किया गया तो इनका 20,000 रुपये अमाउंट था जो कि कंपनी ने जब्त किया था। तो यहाँ देखिए कंपनी को 20,000 में से 2,000 नुकसान हुआ है, फिर भी कंपनी को 18,000 रुपये का गेन हुआ जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो 20,000 में से 2,000 रुपये नुकसान कवर करने के बाद भी कंपनी को 18,000 रुपये का गेन हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 58 से करेंगे।